दोस्तों, संसद का आज पहला दिन था और पहले दिन में संसद की कार्यवाही शुरू होती उससे पहले ही प्रधानमंत्री की एक भाषा, उनका एक शब्द, जिसके बाद पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन एक हो गया और इसके साथ साथ हुई इंडिया गठबंधन की एक बैठक। इस बैठक से क्या रणनीति निकल कर आई और वो कौन से नोटिस हैं जो ओम बिरला को थमाए गए, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आज मैंने आपके सामने एक खबर रखी जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जब संसद की कार्रवाई में शामिल होने के लिए अंदर जा रहे थे तो संसद के गेट पर उन्होंने मीडिया से वार्ता की। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मोदी जी करते नहीं है, वार्ता करते अपनी बात बोलकर निकल जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ड्रामा, कि विपक्ष को ड्रामा नहीं करना चाहिए। पीएम मोदी यहाँ तक कह गए कि अगर उनको पॉलिटिक्स नहीं आ रही है, उनके पास आइडियाज़ की कमी है, तो मैं दे देता हूँ उनको आइडियाज़। मतलब प्रधानमंत्री विपक्ष का मजाक उड़ा रहे थे कि हार से हताश हो गए, इसलिए फालतू के मुद्दों पर ड्रामे करते हैं। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की इस ड्रामे वाली भाषा पर विपक्ष हमलावर हो गया है। विपक्ष ये कह रहा है कि दरअसल जानबूझकर इस तरह की बातें बोली जाती हैं ताकि विपक्ष को डिमोरलाइज किया जाए और इसी पर बात हो, लेकिन मोदी जो चाहते हैं वो होने वाला है नहीं। दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के इस ड्रामे वाले शब्द पर जबरदस्त तरीके से आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है, शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के समक्ष मुख्य मुद्दों पर बात करने के बजाय फिर से ड्रामेबाजी की डिलीवरी की है। असलियत यह है कि संसदीय मर्यादा और संसदीय प्रणाली को पिछले 11 साल से सरकार ने लगातार कुचला है और उसकी लंबी फहरिस्त है। पहले मॉनसून सत्र में कम से कम 12 बिल जल्दबाजी में पारित कर दिए, कुछ 15 मिनट से भी कम समय में और कुछ बिना चर्चा के। पूरे देश ने पहले भी देखा है कि किस तरह आपने किसान विरोधी काले कानून, जीएसटी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे बिल संसद में आनन फानन में बुलडोज किए। इसी संसद में जब मणिपुर का मुद्दा उठा तो आप तब तक चुप रहे जब तक विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया। एसआईआर प्रक्रिया में काम के बोझ के कारण बीएलओज लगातार जान दे रहे हैं। विपक्ष वोट चोरी सहित अन्य मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहता है और संसद में इसे लगातार उठाएंगे। भाजपा को अब ध्यान भटकाने का ड्रामा खत्म करना चाहिए और जनता के असली मुद्दों पर संसद में बहस होनी चाहिए। सच्चाई यही है कि आम आदमी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता और देश के बहुमूल्य संसाधनों की लूट से जूझ चुका है और सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में ड्रामेबाजी का खेल खेल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मोदी जानबूझकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रामे जैसी भाषा का, क्योंकि मोदी जानते हैं कि वो जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो विपक्ष दूसरे मुद्दों को छोड़कर इसी मुद्दे पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। असली ड्रामेबाजी तो मोदी करते हैं। वहीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के उप नेता गौरव गोगोई ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की संसद को हाईजैक कर लिया है। प्रधानमंत्री राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए किसी भी बड़े मुद्दे पर जवाबदेह नहीं होना चाहते। सदन के नेताओं की बैठक में विपक्ष के सभी राजनीतिक दल भारतीय चुनावी प्रणाली पर चर्चा करना चाहते थे, फिर भी इस सप्ताह के संसदीय एजेंडे में इसे चर्चा को शामिल करने से साफ इनकार कर दिया गया। राजनीतिक दल चाहते हैं कि संसद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के एजेंडे को प्रतिबिंब करे। दोस्तों, वहीं अखिलेश यादव से भी ये सवाल पूछा गया कि पीएम मोदी ने कहा है कि विपक्ष ड्रामा करता है, तो अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा, वो तो सबको पता है कौन ड्रामा करता है, आप लोगों को भी पता है कि संसद के अंदर या बाहर पॉलिटिक्स में कौन ड्रामा करता है। दोस्तों, ये है अखिलेश यादव द्वारा शेयर किया ट्वीट। इसका उन्होंने अपने बाइट में भी बोला था, मीडिया से जब वो बात कर रहे थे संसद में, तब भी बोला कि ये ड्रामा नहीं है, हकीकत है कि रुपया लगातार लुढ़क रहा है और इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि इस सरकार के रहते जितना रुपये डॉलर के मुकाबले लुढ़का है, ऐसा कभी नहीं लुढ़का है। दोस्तों, जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी को सत्ता सौंपी थी तो रुपया था 63.33, मतलब $1 इज इक्वल टू 63 रुपए। तब भी गिरते रुपए को लेकर मोदी जी बड़ी बड़ी भाषण दिया करते थे और इस वक्त रुपया हो चुका है 89.34, मतलब लगभग 90 रुपए के आसपास होने वाला है। होगा तो 90 रुपए ही होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से चूं नहीं निकलती गिरते रुपए पर। पहले मोदी जी बोलते थे जब रुपया गिरता है तो देश, केवल रुपया नहीं गिरता, भारत सरकार की साख गिरती है। अब मोदी जी से कौन पूछे कि किसकी साख गिर रही है। मोदी जी कहते थे कि इस गिरते रुपए में भारत का व्यापारी टिक नहीं पाएगा। अब बताइए मोदी जी से कौन पूछे कि कौन सा व्यापारी टिक पाएगा। ये कैसे मुद्दे हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है।
एसआईआर के मुद्दे पर भी बहस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बात अब केवल पॉलिटिकल नहीं रही भाई। इस देश में बीएलओ जान दे रहे हैं अपनी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन कोई प्रक्रिया चला रहा है और देश के बीएलओ जान दे रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर मसला है। इलेक्शन कमीशन इस पर आंख मूंद सकता है, लेकिन भारत सरकार कैसे आंख मूंद सकती है? भारत सरकार अपने देश के नागरिकों से कैसे पीठ दिखाकर उसको ऐसे दरकिनार कर सकती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है? इसीलिए इस मुद्दे पर 2 अहम नोटिस दिए गए दोस्तों। ओम बिरला को आज मणिकम टैगोर, जो कि चीफ व्हिप हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन दिया है ताकि सारा कामकाज छोड़कर केवल एसआईआर के मुद्दे पर बहस की जाए। और एसआईआर के मुद्दे पर बहस हो सकती है, चुनाव सुधारों पर इससे पूर्व में भी बहस हुई है। विपक्ष कह रहा है हमको बताइए, हम आपको नियम बता देते हैं, उस नियम के तहत आप चाहें तो बहस करा सकते हैं। संजय सिंह ने राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही नोटिस दिया है कि एसआईआर के मुद्दे पर बहस हो और बिजनेस को फिलहाल के लिए एडजर्न किया जाए और एसआईआर के मुद्दे पर बहस हो। विपक्ष केवल चुनाव आयोग और एसआईआर के मुद्दे पर बहस नहीं चाहता। विपक्ष ये भी चाहता है कि देश भर में जो बीएलओ जिनकी जान गई है, जिनकी हार्ट अटैक की वजह से जान चली गई, कईयों ने खुद जान दे दी, कम से कम उनके परिवारों के प्रति तो हम संवेदना व्यक्त करें, उनके परिवार वालों को तो एड्रेस करें हम। मतलब संसद है, संसद इतनी ज्यादा पत्थर दिल कैसे हो सकती है? दोस्तों, इसी को लेकर आज सुबह 11 बजे भी जबरदस्त हंगामा हुआ। संसद की कार्रवाई को बाधित किया गया विपक्ष द्वारा और फिर दोपहर 12 बजे तक के लिए संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। आपने प्रश्नकाल के अंदर इन विषयों पर चर्चा नहीं होती, ये प्रश्नकाल है। वोट के बाद फिर वोट लोकतंत्र में भागीदारी निभा दी है लोगों ने, और लोकतंत्र में भागीदारी हो जाएगी। बैठिए बैठिए, प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल में चर्चा होती है क्या? नो, अच्छी परंपराएं लागू करो। आप वरिष्ठ नेता लोग हो, अपनी सीट पर विराजें, सदन को चलने दें। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि सदन चर्चा संवाद के लिए, देश की जनता की समस्याएं कठिनाइयां उठाने के लिए मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, सदन में नियोजित तरीके से बाधित करना लोकतंत्र में अच्छी परंपराएं नहीं है। आप अपनी सीट पर विराजें। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और उसके बाद 12 बजे जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो फिर जबरदस्त हंगामा हुआ। स्पीकर की कुर्सी तक विपक्ष के लोग पहुंच गए और उसके बाद फिर संसद की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। माननीय सदस्यगणों से मैं सभी से आग्रह करती हूं कि आप सब अपने अपने स्थान पर विराजें। सभी माननीय सदस्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं। बहुत सारे माननीय सदस्यों का शून्यकाल लगा हुआ है। आप सदन की कार्रवाई नहीं चाहते, शून्यकाल को चलाना नहीं चाहते। आप महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं चाहते। आप में से ही कितने सदस्य शून्यकाल पर बोलना चाहते हैं? आप सदन को चलने दीजिए। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।